हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू डूइंग वेल। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इतनी तैयारी किस चीज़ों की हो रही है। तो हाँ, आज है हमारे घर में हल्दी। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में अच्छे तरीके से बताया था कि मेरे भाई की शादी होने वाली है और हम सब प्रिपरेशन कर रहे हैं शादी की। एंड आज है हमारे घर में हल्दी। एंड आज के दिन में हम सब बस काम में ही लगे हैं। काम में से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई में क्या हम काम कर रहे हैं। तो मैं आ चुकी हूँ अपने चच्ची के वहाँ और हम सब रेडी हो रहे हैं जो हमें करानी थी, क्योंकि हमें चूड़ियाँ एंड जो हमारे कॉस्ट्यूम थे बिल्कुल सेम थे, क्योंकि हमने ट्विनिंग करके पहनी थी। तो यहाँ हमारी चच्ची जान हमें सेट लगा लगा करके चूड़ियाँ पहना रही हैं बखूबी अच्छे तरीके से। तो कुछ तो अलग हो जाते हैं क्योंकि साइज़ इशू हो जाते हैं। तो बस ये मुझे चूड़ियाँ पहना रही हैं और हम सब खूब इंजॉय कर रहे हैं। और घर की शादी है तो एक्साइटमेंट तो वो तो होनी है। और हमारे घर में पहली दफ़ा मतलब किसी लड़कों की शादी है, तो ये तो एक्साइटमेंट अपर लेवल की है। तो आप इस चीज़ से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जो आप मेहंदी देख रहे हो, आप कहोगे हल्दी से पहले मेहंदी। हाँ, तो मैंने हल्दी से पहले, क्योंकि उस दिन क्या होता है कि इतने बिज़ी हो जाते हैं, मुझे लगा दो, तो ये चीज़ें होने लगती हैं। तो बस इसलिए मैंने बोला कि भाई आप किसे लगाओ या ना लगाओ, मुझे ज़रूर लगा दो। और उन्होंने सच में बहुत अच्छी मतलब मेहंदी लगाई थी मुझे। और फिर हम सब की बनने लगी बाल, क्योंकि हम सब ने डिसाइड किया था कि क्यों ना हम परांदा लगा करके कुछ एथनिक एंड ट्रेडिशनल लुक को क्रिएट करें। तो बस ये सना का बाल बन रहा है और सबका धीरे धीरे मौका आ रहा था। और ये सब हमारी चच्ची जान कर रही हैं। अगर आपको भी कराना होगा तो आप भी करा सकते हो आकर के बुकिंग। तो देखिए ये यहाँ मेरा परांदा लगा रहे हैं एंड परांदा लगा चुकी हैं। फिर मैंने बोला कि चलो भाई इसमें और भी ट्रेडिशनल ऐड कर लें। तो ये हमें लगा रही हैं गोटा, जो कि आप ऑफकोर्स जानते होंगे। हाँ, हम सब लगाने वाले थे लेसेस, बट वो लगाने के बाद से बहुत स्लिप कर रहा था। डेट्स वाई हम लोगों ने वो चीज़ को निकाल लिया। एंड जो भी ट्रेडिशनल लुक है हमने वैसा ही क्रिएट किया। और आप बताना कमेंट में कि हम सब की बाल कैसी लगी। मुझे तो अपनी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इन्होंने इतना मेहनत करके 4 दफ़ा 5 दफ़ा में हम सबकी बाल बनाई एंड सबकी बखूबी अच्छे तरीके से बन रहे थे। एंड ये रही आइसू, इसके भी बने रहे, ये अभी रेडी नहीं हो रही है। और हम सब भी रेडी नहीं हो रहे थे, बस कुछ कर रहे थे जो करनी थी, क्योंकि जो हल्दी थी वो मगरिब बाद थी। तो ये मुझे लगा रही है नेल पेन। माशाल्लाह हम दोनों की प्यार सलामत रहे। तो बस ये भी हमें बहुत प्यार करते हैं और अल्लाह ताला से मैं हर वक्त यही दुआ करूँगी कि हाँ, हमारा जैसा मोहब्बत है ऐसे ही बना रहे। तो बस मैं चली गई थी घर, और घर जाने के बाद मैं फ़ौरन से रेडी हो गई। ये रहा मेरा आज का लुक, जो कि आप देख सकते हो। मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड मैं सच में मतलब मुझे लिटरली बहुत पसंद आया आउटफिट के साथ ये। और मैं आ गई यहाँ पे सारा तैयारी देखने। तो माशाल्लाह सब कुछ हो गया था और अभी कुछ हो ही रहे थे। तो जो डेकोरेशन बाकी था वो कर रहे थे, क्योंकि भाई शादियों के घर में ये चीज़ें कॉमन सी है, ये होनी ही है। तो बस यहाँ ये सब चीज़ें हो रही है एंड डेकोरेशन भी बहुत अच्छी हुई है। ये सब भाई ने कराया है, तो बहुत अच्छा हर चीज़ मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। तो अभी कुछ गेस्ट आ रहे हैं और कुछ मतलब आने वाले हैं, क्योंकि सब तो आए नहीं है। एंड घर की फंक्शन तो ऑफकोर्स सबको आनी है। तो फिर हमने खूब मज़ा किया और ये एक्साइटमेंट इतना अच्छा है ना कि मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। मतलब घर की पहली शादी और वो भी लड़कों की, तो हम लोग बहुत खुश हैं इस शादी को देख करके। ये रहे हमारे दूल्हे राजा, जो कि आप देख सकते हो, सबको सलाम कर रहे हैं एंड बहुत शर्मा भी रहे हैं। तो फिर होने लगी ये सब रस्में जो कि हमारे बिहार में होती हैं। और आप देखिए हमारे बिहार में कैसी शादी होती है। तो मुझे तो अपने बिहार की शादी बहुत ट्रेडिशनल एंड बहुत ऑथेंटिक तरीके से होती है, पूरी मतलब लगन अच्छे तरीके से होती है। हाँ, सबके घरों में शादी ऐसी ही होती है। और फिर ये सब बारी आई अप्पी की, जो कि ये लोग अब चली अपनी अपनी रस्में करने, क्योंकि ये लोग बड़ी हैं तो हकदार तो पहले यही है। तो बस ये लोग सब और मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता है कि मतलब कैसे वो करना है, क्योंकि वो सब मैंने कभी किया ही नहीं है। और वो बेचारा ब्लश करते करते परेशान था, नजर आ रहा था।
तो हम सब बस हेलो मैम, हेलो। एंड जो भी गेस्ट है वो सब देख रहे थे, लेकिन एंजॉय कर रहे थे। अच्छा लगता है जब आपके घर में शादी हो, और वो एक्साइटमेंट होती है मम्मी पापा नहीं कर सकते, ये आके बता रही है कि आंटी ऐसे करो वैसे करो, मतलब इन लोगों को आइडिया होता है कि बेटा ऐसे करना है। और ये देखिए हम लोगों ने पेन लगाया हुआ, लिटरली मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब ये दुपट्टे से हम सब परेशान हो चुके हैं, मतलब कुछ बन ही नहीं रहा था। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि मतलब जब आप होते हो तो आपको कोई चीज़ याद नहीं रहती, और जब आप कहीं चले जाते हो उस वक्त याद आता है अरे ये चीज़ें मैंने क्या देखिएगा कर ली थी। मैडम। तो यही सब चीज़ें हमारी घर पे हो रही थी, मतलब ये चीज़ें कुछ मिल रही थी वो कुछ नहीं मिल रही थी, तो यही सब हो रहा था। एंड फिर अब सब जो भी थे मेरे घर के जो भी बड़े बुजुर्ग वो लोग थे वो सब भाई को हल्दी लगा के हल्दी लगा रहे थे। एंड हल्दी लगाने के बाद मतलब धीरे धीरे जितना समझ में आया, एंड धीरे धीरे फिर ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने लगी ये सबको, यहाँ पर ये जो बना हुआ था नाश्ता के लिए। तो ये सारे मतलब काफ़ी सारे हमने खूब इंजॉय करा, मज़े किया। एंड मैं आपसे हर एक ब्लॉग शेयर करूँगी हल्दी की अलग, मेहंदी की अलग एंड शादी की अलग। तो सब मैं अलग अलग करके अलग अलग स्टाइल में करके मैं ले आऊँगी, तो आप देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और ये सब आप ही करने लगी, इन लोगों की रस्में अब होने लगी। तो बस यही सब चल रहा था, मैंने इसलिए इसको लॉन्ग दिखाया क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो ये लोग भी देखें कि हाँ सब ने करी है। तो ये रहे हमारे दूल्हे राजा, आप भी प्लीज़ याद से माशाल्लाह कह देना कमेंट में। और ये रही छोटी सी आज़ीम जो कि ये हट ही नहीं रही थी दूल्हे की चेयर से, और ये बड़ी वाली अब वेट करते 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 कि अब मेरी बारी आएगी, अब मेरी बारी आएगी। लेकिन मुझे लगा था कि नहीं भाई मैं तो अब लगाऊंगी ही नहीं। तो फिर सब ने कर दी एंड अब आई मेरी बारी। एंड मैं अपने दुपट्टे से इतना परेशान हो गई थी, इतना ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब कि यहाँ से रखो तो इधर से स्लिप कर रहा, उधर से रखो, एंड बाय लक मेरे पास इतना बड़ा सा फ़ैन रखा हुआ था जो कि मतलब मैं अच्छे तरीके से वो भी नहीं कर पाई। और मुझे ये आ भी नहीं रही थी कि मुझे करनी कैसे है, तो आप ही बता रही थी कि ऐसे करो वैसे करो, एंड ये भैया ऐसे कीजिए। तो फिर मैंने लगाया हल्दी, मतलब धीरे धीरे करके सब लगा रहे थे एंड सबको बताया जा रहा था ऐसे करो, एंड साथ में वीडियो शूटिंग भी हो रही थी, तो उस पर भी ख्याल रखते हुए हमें सब कुछ अच्छे तरीके से करनी थी। लेकिन आज मैंने सोच लिया है कि हाँ भाई मुझे आज कहीं से भी पिन लेकर के जाना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर ये रहेंगे तो आप बहुत फ़ायदे में हो। तो फिर ये आई मेरी छोटी बहन जो कि चाचा की बेटी है, एंड देखो इसका भी यही हाल है, मतलब हम सबका यही हाल था जिसने जिसने मतलब सेम बनवाया है। तो मतलब लग तो बहुत प्यारा रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और हमारी जो बाल बनी थी वो भी बहुत अच्छे तरीके से बनी थी। आप बताना, देखो ये अभी बता रही कि तुम भी ऐसे कर लो, क्योंकि कब जाने ये मौका मिले ना मिले, तो ये कर रही है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कर लो। तो हम सब सारे रस्में को इंजॉय करते हुए फिर इसने खिलाया भाईजान को कतली। रस्म है तो जाहिर सी बात है ये तो बनती है। फिर आई इन लोगों की बारी, एंड फिर हम सबको थोड़ी सी लग गई थी भूख, तो फिर हम सब ने की पेट पूजा, जो कि आप देखो एंड सबके फेस पे स्माइलिंग है और सब बहुत खुश भी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस अब हम लोग खा रहे हैं एंड दिखा रही हूँ आपको इसमें क्या क्या है। तो हाँ, हमारे जो दूल्हे राजा हैं उनका नाम है आफाक, तो ये थी आफाक की हल्दी। फिर हमें मिली कुछ चूड़ियाँ एंड मान टीका, तो हम सबको अफीफ़ा ने डिस्ट्रीब्यूट किया एंड सबको वो बांट रही थी। हम लोग बस बैठ के इंजॉय कर रहे थे क्योंकि हम लोग पूरे थक चुके थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, थक चुके थे। तो बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, और हम सब ने खूब इंजॉय किया। और ये हमारे बिहार में एक ऑथेंटिक ही है, आप कह सकते हो ट्रेडिशनल है, क्योंकि यहाँ पे जो भी वो वूमेन होती हैं जो मैरिड वूमेन होती हैं उनको लगाई जाती है ये सिंदूर।
जो कि देखो तो सबको आप ही लोग लगा रही थी, मतलब चच्ची को, फुफ्फू को, मतलब जो लोग भी मैरिड थे उनको ये लोग लगा रही थी सिंदूर। तो बस ये लोग लगवा रही थी एंड कुछ मना भी कर रही थी कि भाई हमारा फेस ख़राब हो जाएगा, तो सबको लग रहा था। तो अच्छा लगता है कभी कभी ये सब चीज़ें भी, एंड करनी ही चाहिए। ये सब कौन सा रोज़ रोज़ होता है, तो सब ने कराया, मोटा हो पतला हो, क्योंकि रात का टाइम था एंड दिखने वाला तो कुछ था नहीं, एंड घर के शादी में तो ये सब बनता है। तो सबको उन लोगों ने ये सब किया। फिर आप ही लोग सबको, सब लड़कियों को उन्होंने लगाया ऐसे तरीके से लाल टाइप में बूंदू, तो सबको ये भी लग गई। तो बहुत अच्छा लगा हम सबको। और यहाँ हम सब बातें कर रहे हैं कि हाँ हमें क्या क्या करनी है और कल के लिए क्या क्या हमें तैयार करना है। तो यही सब हो रहा है। और फिर ये मतलब जो भी गेस्ट थे मोहल्ले के जो लोग, वो लोग भी जा रहे थे भाई को हल्दी लगाने, क्योंकि हम लोगों से भी फुर्सत नहीं है सबको। और फिर हम सब अपनी चूड़ियाँ वो लेकर एंड सब ने गजरे भी पहने थे। माशाल्लाह सबकी बहुत प्यारी लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी एंड सब ही बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। एंड मैंने लास्ट में खाना तो छोटा सा मिला लिया था क्योंकि वो तो बनता है। तो फिर यहाँ होने लगी लड़कों की हल्दी, जो कि भाई के दोस्त थे। तो इन लोगों ने भी ऐसे ऐसे करा। तो इन लोगों की मुझे लगता था पहले कि नहीं जो करती है लड़कियाँ ही करती है, बट नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर इन लोगों की रखने स्टार्ट हो गई एंड ये लोग हल्दी लगाने लगे। और देखो भाई के जितने भी दोस्त थे, मतलब ये लोग एंड जो भी वीडियो रखे उनके दोस्त थे, भाई के कजन्स थे, वो लोग भी हल्दी लगाने लगे। तो इनकी बारी चली थी। फिर मैं तो भूल गई थी कि हमें कुछ आज करनी है, आज हमें बस देखना है ये ड्रेस को, बस इसको हल्दी लगाओ, उसको हल्दी लगाओ ये। फिर मैंने मम्मी को बोला कि तुम ही लगा लो, तुम क्यों बचोगी, तुम भी लगा लो। तो मैंने उसको बोला कि चलो मैं तुम्हारे वीडियो में क्लिप डालूंगी। हाँ भाई मेरा भी भाई को हल्दी लगा है। तो ये एक तरीके का मेमोरी है। फिर इन लोगों की होने लगी हल्दी वगैरह, बहुत लंबी वीडियो बनी थी, बट मैंने कट करके बहुत कुछ को मैनेज किया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से किया। तो अब आई हमारी देखिए और इन्जॉय।
गया अब उसके बाद स्टेबल हो जाएगा कैमरा, अब उसको बजे बनाना होगा। अब ब्लॉग कर लो पहले, ये करो ब्लॉग में। तो देखते देखते काफ़ी वक्त हो चुका था और अब आई बारी केक कटिंग की, क्योंकि ये तो बनती है, हल्दी सेरेमनी हो वो भी घर की, एंड ये केक कटिंग ना हो ये तो होता ही नहीं है। तो बस ये सारे बॉयज़ हैं एंड बड़े पापा बड़ी मम्मी हैं, तो ये लोग भी थी क्योंकि वहाँ पे सब थे। तो हम लोग उधर, और हमें वीडियो शूट करनी थी तो हमें वीडियो में बहुत कम आना था, क्योंकि वीडियो शूट करना है, आपको दिखाना है, तो आपके लिए तो हम कुछ भी सेक्रीफाई कर सकते हैं। तो बस ये सब यहाँ पे केक वगैरह कटिंग हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ जिसको जिसको, एंड भाई को जो जो खिला रहे थे, तो ये भाई को खिला रहे थे। तो वीडियो तो काफ़ी लंबी होने वाली थी, बट मैंने बहुत क्लिप को कट किया, क्योंकि बहुत ऐसी क्लिप होती है जो कि बिल्कुल प्राइवेट होती है एंड उस चीज़ को आप बिल्कुल शेयर नहीं कर सकते हो। तो बस वैसी वैसी वीडियोस हैं जो हमारे घर की है, एंड उसमें बहुत सारी लड़कियां हैं, एंड फिर बड़ी मम्मी सबको खिला रही थी, जीजू को, सबको, मतलब जो वहाँ पे थे। एंड फिर ये लोग लगाने लगी सबको गाल में। तो इसी तरीके से होती है हमारे बिहार में हल्दी। तो फिर अब देखते देखते बारी आई हमें घर जाने की। तो ये थी आफाक की हल्दी। तो आपको कैसी लगी ये हल्दी प्लीज़ बताइएगा। और ये थी यहाँ से जाने वाली बरी, जो कि हमारे तरफ से जाती है लड़की को, एंड सब जगह से जाती होंगी, बट हमारे साइड से इसी तरीके से बरी जाती है। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाइएगा। फिर मिलते हैं आपसे मेहंदी के ब्लॉग में। तो ब्लॉग को मैं यहीं वाइंड अप करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।